अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये जो मैं इसका पूरा एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली आसानी से समझ आ जाएं सारी चीज़ें। तो यहाँ तक तो आपको पता है कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो डैशबोर्ड पर आ जाता है। और इसमें जो पहली चीज़ है वो ऑल कस्टमर्स हैं। यहाँ पे आपको सारे कस्टमर्स की, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपने कोई नया कस्टमर ऐड करना है तो यहाँ ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप सेव पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे सिर्फ फुल नेम रिक्वायर्ड है, बाकी और चीज़ें आपके पास ऑप्शनल हैं। आप ना डालें तो फिर भी कस्टमर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर का नाम डालना लाजमी है। इसके बाद सेकंड टैब के ऊपर इसका एड्रेस है, बिलिंग का एड्रेस। आप बिलिंग के एड्रेस की डिटेल डाल सकते हैं। थर्ड टैब पर है शिपिंग का एड्रेस कि जहाँ पर डिलीवर होनी है। और यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने ये सेम एज़ बिलिंग का एड्रेस रखना है तो आप इस पर टिक कर देंगे तो बिलिंग में जो कॉपी वो एड्रेस डला हुआ होगा वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद कस्टमर प्रोडक्ट्स हैं। अभी जब नया कस्टमर होता है तो ये शो नहीं हो रहा होता, यहाँ लिखा हुआ आता है कि आप कस्टमर को पहले सेव करें फिर उसके प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। इसके बाद इसकी कस्टमर की रेट चेंज हिस्ट्री है। आप जब भी इसके किसी प्रोडक्ट की रेट चेंज करेंगे तो इसमें उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी। और लास्ट में आप इसका कोई हर कस्टमर के अगेंस्ट कोई रिमार्क्स वगैरह सेव कर सकते हैं इसमें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कस्टमर को सेव करता हूँ। ये मैंने सेव किया, यहाँ पे शो हो गया कस्टमर सेव सक्सेसफुली। तो इसका मतलब कि कस्टमर सेव हो गया है। अब मैं इसके प्रोडक्ट पे आता हूँ तो आप देखें इसमें प्रोडक्ट के अंदर जो है यहाँ पे उसका टेबल शो हो गई है। आप न्यू पे क्लिक करेंगे ऐड कस्टमर प्रोडक्ट पर। यहाँ आप क्या कहते हैं, मिल्क जो भी प्रोडक्ट हो वो आप सेलेक्ट कर लें, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लें, उस बंदे ने कितनी क्वांटिटी लेनी है डेली। और यहाँ उसका रेट आप एक सेट कर दें। ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी उसकी पर डे के हिसाब से ना। और यहाँ पे तीन तरह की आपको ऑप्शंस मिल रही हैं डिलीवरी टाइप: वीक डेज, स्किप डेज, डेली डेज। वीक डेज़ में आप दिन सेलेक्ट कर लेंगे और जब स्पेसिफिक दिन होगा उस दिन लिस्ट के अंदर इस बंदे का नाम शामिल हो जाएगा। अगर आप स्किप डेज़ में इसको सेट कर देते हैं तो आप एक इफ़ेक्टिव डेट बता देंगे और स्किप डेज़ बता देंगे। उस डेट से आगे सिस्टम खुद ब खुद चेक करना शुरू कर देगा कि इसको आज डिलीवर होना है या नहीं होना। स्किप डेज़ में अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो ये डेली हो जाएगा, वन करेंगे तो एक दिन छोड़ के एक दिन जाएगा। और अगर आप तीन कर देंगे तो 3 दिन छोड़ के उसके चौथे दिन डिलीवर होगी। मैं अभी इसको डेली पर सेट कर देता हूँ। ये देखें एक प्रोडक्ट इसके अंदर सेव हो गया है और इसका रेट है 130। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका रेट चेंज करके आज की ही डेट में 140 कर देता हूँ तो रेट चेंज हिस्ट्री के अंदर इसका देखें ये रेट आ जाएगा कि मिल्क का जो रेट था वो 10 तारीख को 130 था, फिर चेंज कर दिया 140 हो गया। अब यहाँ पर रेट चेंज हिस्ट्री जो है वो साथ साथ हर आइटम की बिल्ड हो रही होगी। पहला स्टेप इसमें कस्टमर इस तरह से आपका क्रिएट हो जाता है। सेकंड जो इसके अंदर मॉड्यूल हो है वो एनिमल का है। आप इसमें किसी भी तरह का एनिमल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अभी जो एनिमल्स मौजूद हैं वो सारे इसमें शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर ऐड न्यू एनिमल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें मदर एनिमल में आप कोई एनिमल का एयर टैग नंबर आप टाइप करेंगे तो वो एनिमल आपका आ जाएगा। इसके बाद आप एनिमल की टाइप, ब्रीड और एयर टैग नंबर, ये सारी डिटेल्स वगैरह आप जब इसकी डाल देंगे तो यहाँ आप उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए सिर्फ इसके अंदर एयर टैग नंबर जो है वो का मस्ट डालना है, बाकी तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेस्ट नाम का एनिमल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका वेट डाल देता हूँ मैं 500 kg। ये एक मैंने एनिमल सेव कर दिया है। अब वेट हिस्ट्री के अंदर इसका इनिशियल वेट तो यहाँ पर शो हो रहा है 500 kg। सॉरी, इधर 500 kg करना है। तो आप देखें यहाँ पे इसके वेट की हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है साथ।
अब अगर किसी डेट में आप महीने बाद जो है इसका वेट करते हैं और वो 550 हो जाता है, तो आप जैसे सेव करेंगे तो इसकी एक हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी कि 10 तारीख को इसका 500 था, जब दोबारा वेट किया तो इसका 550 हो गया। ये इस तरह से एनिमल की वेट हिस्ट्री भी बिल्ड हो रही है। यहीं आगे आपको उसकी वैक्सीनेशन की और वो एग्ज़ामिनेशन की और मेडिकेशन, ये तीनों हिस्ट्री भी एनिमल की यहीं इसके आगे टैब में ऐड करूँगा। एनिमल के अंदर यही मॉड्यूल था इसका पूरा। इसके बाद मिल्क यील्ड का मॉड्यूल है। मिल्क यील्ड में अभी जो पहली ऑप्शन है वो है जी बल्क एंट्री की। आपने बल्क एंट्री में सबसे पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज आपने 10 तारीख की एंट्री करनी है, तो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, मॉर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने बस एयर टैग नंबर आपने सेलेक्ट टाइप करना है। ये देखें टेस्ट नाम का एनिमल आ गया। अब यहाँ टेस्ट के दो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर मैंने सेकंड वाला सेलेक्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से क्या कहते हैं, मैं कीबोर्ड से या तो नीचे की तरफ इसको ड्रॉप डाउन पे मूव करूँगा या इसको जी सर, ये मिल्क यील्ड के ऊपर आपने जैसे अगर आपने मिल्क यील्ड की एंट्री करनी है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 10 तारीख है और मॉर्निंग शिफ्ट की आपने एंट्री करनी है। अब यहाँ पर आपने एनिमल का एयर टैग नंबर टाइप करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक एयर टैग नंबर टाइप कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 टाइप किया है, तो यहाँ इसने 1 जिस एनिमल के एयर टैग में इंक्लूड होता है, इसने वो सजेस्टेड नंबर दे दिए हैं एयर टैग नंबर। अब आपने अगर इसमें से 1334 सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से एरो डाउन करके आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जब ये इसका सेलेक्ट हो जाए तो आपने इंटर करना है। इंटर कर दिया, आप देखें फील्ड के अंदर वो आ गया है। अब आप टैब का बटन दबाएंगे, फील्ड क्वांटिटी की सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ आप क्वांटिटी से डाल दें इसकी और फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्ड सिस्टम में चला जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से दोबारा आप एयर टैग नंबर टाइप करेंगे दूसरे एनिमल का, फिर आप टैब दबाएंगे। इस तरह से आप रेगुलर ये रिपीटेटिव काम करते हुए आप पूरी एक लिस्ट बिल्ड कर लेंगे एनिमल की यील्ड की पर डे के हिसाब से। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और क्या कहते हैं नाइट शिफ्ट, जिस तरह की शिफ्ट है उसके हिसाब से आप इसको बिल्ड कर लेंगे। इसके बाद मिल्क यील्ड रिपोर्ट आ जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको ये एडवांटेज है कि इसमें आपको 2 फिल्टर मौजूद हैं, एक तो एयर टैग नंबर और दूसरा डेट रेंज। आप किसी भी डेट रेंज के अंदर रहते हुए आप एनिमल की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्स्ट डेट का देखना चाहता हूँ। अब फर्स्ट डेट में 1 दिसंबर को जितने भी एनिमल की यील्ड कलेक्ट हुआ है मिल्क, वो ये डिटेल्स हैं। इसमें ये टैग नंबर हैं, एनिमल्स की क्या क्या लिस्ट आई हैं। ये एक डे का हो गया। अब आप अगर एक हफ्ते का देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके आप 8 तक, आप ये 7 दिनों का देखना चाहते हैं तो आप ये डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक। अब इसमें जितनी भी एंट्रीज़ हुई हैं इस डेट के अंदर यील्ड जनरेट हुई है वो सारी इसमें आ गया है। अब आप इस डेट रेंज के अंदर रहते हुए किसी एक एनिमल का आप देखना चाहते हैं तो उसका एयर टैग नंबर आप टाइप कर दें यहाँ पे 1334 और एंटर प्रेस करेंगे। ये 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक एयर टैग नंबर 1334 इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कि इस स्पेसिफिक एनिमल ने एक वीक के अंदर कितना मिल्क जनरेट किया है इसने, ये पूरी इसकी डिटेल आ गई है इसकी। तो इस तरह से आप किसी डेट की रेंज में रहते हुए आप क्या कहते हैं इसका सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं सिर्फ ये 4 दिनों का देखना चाहता हूँ संडे तक, तो ये डेट रेंज चेंज की है ये, और एयर टैग नंबर में हटा के इंटर करूँगा तो ये तमाम एनिमल्स का आ गया। जब एयर टैग नंबर में डाल दूँगा तो सिर्फ स्पेसिफिक उसी एनिमल का ये डिटेल शो हो जाएंगी। ये मिल्क यील्ड रिपोर्ट में इस तरह से फंक्शन स्टार्ट होता है। ये स्टॉक रिपोर्ट है। इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि पिछला मिल्क अगर बच गया है तो आगे कितनी यील्ड उससे जनरेट हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 नवंबर को
आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था 55.355 मिल्क पड़ा हुआ था ये लीटर्स में। फिर ये जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये मिल्क यील्ड से इसकी वैल्यू आ गई इस डेट की, 1 दिसंबर की मिल्क यील्ड की पूरी वैल्यू ये बनती है। ठीक है, अब 1 दिसंबर को जितना मिल्क सोल्ड हुआ है ये सेल का मॉड्यूल से, वो सारी वैल्यू यहाँ से आ गई। जो भी डिलीवर्ड मार्क हुआ है मिल्क, वो वैल्यू यहाँ पर शो हो गई है ये। और इसके अंदर आप पुरानी वैल्यू मिक्स करके इन दोनों को अगर माइनस करके फिर ये आपकी स्टॉक में ये आइटम बच जाता है। इस तरह ये कैलकुलेट होती जाती है पर डे के हिसाब से ना, और आपको आज की 10 तारीख तक की ये वैल्यू शो हो रही है। स्टॉक रिपोर्ट में इस तरह से मेंशन हुआ है सब कुछ। इसके बाद जो सेल का मॉड्यूल है, इसके बाद ये सेल का मॉड्यूल है। सेल के मॉड्यूल में आप देखें कि इसमें डेली सेल है। पहली आइटम डेली सेल है। आप जब भी किसी दिन की सेल जनरेट करेंगे तो आप यहाँ पे डेली सेल में आ जाएंगे और आप यहाँ दिन सेलेक्ट करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज 10 तारीख की सेल जनरेट करनी है, तो ये मैं आज की सेल जनरेट कर रहा हूँ। ये 10 तारीख की सेल जनरेट हो गई है कि 10 तारीख को 43 कस्टमर्स हैं, उनको डिलीवरी जाएगी और अभी तक किसी को भी डिलीवर्ड नहीं हुआ, अनडिलीवर्ड 43 हैं। टोटल मिल्क जो जाएगा इन 43 कस्टमर्स को वो ये है। और जैसे जैसे साथ साथ डिलीवर्ड होता जाएगा उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो होती जाएगी। अनडिलीवर्ड मिल्क आपका ये रहा। सेल अमाउंट अभी तक क्योंकि डिलीवर नहीं हुआ तो ज़ीरो है। अब अगर आपका जो डिलीवरी बॉय का बंदा है वो जाएगा वहाँ सेल करके आएगा, डिलीवर वो यहाँ साथ साथ मार्क करता जाएगा। जैसे कि उसके पास ये शीट आ गई है और यहाँ पर वो सर्च कभी कर सकता है कीवर्ड के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो पहले बहरिया टाउन में गया है तो वो बहरिया टाउन का फ़िल्टर लगा दिया यहाँ पे। अब बहरिया टाउन के उसको सारे शो हो गए। अब बहरिया टाउन में उसने ये आलिया रफ़ीक को डिलीवर कर दिया है मिल्क, तो यहाँ डिलीवर मार्क कर दिया। इसके बाद आमिर महबूब को डिलीवर कर दिया तो यहाँ डिलीवर मार्क कर दिया। मोहसिन इजाज़ इनको डिलीवर कर दिया तो ये भी मार्क कर दिया। तो ये जो है इस तरह से मार्क होता जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल के अंदर एक ऐसा बंदा था जो आपको मज़ीद ऐड करना पड़ गया कि जो उसका दिन तो नहीं था आज का, यानी कि आज उसकी डिलीवरी नहीं जानी थी, लेकिन उसने कॉल करके आपको कह दिया कि जी मैं आज डिलीवर करना है। तो आपने मैनुअली उस बंदे का अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड पर जाएंगे, यहाँ उस कस्टमर का नाम टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उस कस्टमर का नाम है टेस्ट, जिस तरह हमने एक टेस्ट कस्टमर ऐड किया हुआ है ये, लेकिन टेस्ट कस्टमर को आज डिलीवरी जा रही है। कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसका डिलीवरी आज नहीं जा रही तो वो नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो आइटम उसको सेल करना है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी डाल देंगे और आप ऐड करेंगे सेल। तो ये 10 दिसंबर की सेल में वो ऐड हो जाएगा। अब ये सिनेरियो ये बनता है कि कोई ऐसा बंदा है कि जिसको आज डिलीवरी 10 तारीख को डिलीवरी नहीं जानी थी, लेकिन उसने कहा कि भाई मुझे चाहिए आज डिलीवरी, तो आप इस यहाँ पर इस डे की सेल के अंदर उसको मैनुअली ऐड कर देंगे। पहला सिनेरियो ये हो जाता है। दूसरा सिनेरियो इस तरह से है कि अब कोई बंदा कहता है कि जी आज मुझे ज़्यादा मिल्क चाहिए। जैसे इस बंदे को मुश्ताक साहब को 4 लीटर डेली का जाता है और इन्होंने कहा कि जी मुझे मज़ीद मिल्क चाहिए आज, तो आप ये इसमें ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी 4 की बजाय 5-6 कर दी इनकी आज की और ये सेव कर दी, तो आज इनको जो मिल्क जाएगा वो 6 लीटर की डिलीवरी होगी इनको। ये 6 लीटर डिलीवर हो गया इनका। तो ये दूसरा सिनेरियो हो जाता है कि अगर कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है कि जिसको मिल्क डिलीवर करना है और एक्स्ट्रा करना है, तो वो यहाँ से क्वांटिटी आप उसको अपडेट कर देंगे तो सिस्टम में खुद ब खुद उसकी एंट्री चली जाएगी एक्स्ट्रा मिल्क की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो आपके सिस्टम में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वॉक इन कस्टमर आ जाता है, तो उसका भी आप इसी तरह से जैसे ऐड न्यू कस्टमर सेल पर कर देंगे। ऐड कस्टमर में यहाँ पे हम एक टेस्ट कस्टमर या वॉक इन कस्टमर क्रिएट कर देंगे। उसको सेलेक्ट करके आप मिल्क की क्वांटिटी उसमें ऐड करते रहेंगे। इस तरह से ये वॉक इन कस्टमर का भी सेटअप इसके अंदर हो जाता है। जब सारे एरिया में आपकी डिलीवरी हो जाती है
तो आपकी एक सेल की अमाउंट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। ये देखें 10 तारीख के अंदर जितनी अमाउंट, जितना सेल हो चुका है मिल्क, उनकी क्या कहते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे अमाउंट आनी शुरू हो गई है। ये डेली सेल का मॉड्यूल इस तरह से काम करता है। इसके अंदर सर जो दूसरी ऑप्शन है, एक तो ये डेली सेल का पेज जो मैंने अभी ये बताया आपको, एक कस्टमर सेल का है। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें डेट वाइज आ रही होती है डिटेल, यानी कि 10 तारीख में बहुत सारे कस्टमर्स को डिलीवरी हुई है, ठीक है ना, तो वो सारे कस्टमर आगे आ रहे होंगे, यहाँ पर डेट आ रही है और मज़ीद डिटेल भाई 10 तारीख में किस किस कस्टमर को गई है डिलीवरी, वो आप इस तरह से डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर सेल के अंदर कस्टमर के ऊपर लिस्ट बनी हुई है सारी, यानी कि कस्टमर के हिसाब से अब इस कस्टमर को, नूर मोहम्मद को, इसको 8 दिन डिलीवरी जा चुकी है। 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक इसको डिलीवरी जा चुकी है। तो इसमें जो फिक्स पॉइंट है वो कस्टमर है और जो रैंडम पॉइंट है वो डेट्स हैं। लेकिन डेली सेल के अंदर फिक्स पॉइंट डेट है और रैंडम पॉइंट कस्टमर्स हैं। इसके अंदर मल्टीपल कस्टमर्स हैं। तो ये दोनों स्क्रीन्स के अंदर ये फ़र्क है। अब कस्टमर सेल में ये आपको हर कस्टमर की आज तक की जितनी सेल हो चुकी है वो आपको शो हो रही हैं। इसमें देखें कि ये नसीर अहमद जो है, इनकी 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक इनके 1,170 रुपये बन चुके हैं इनके। अब अगर ये नसीर साहब कहते हैं कि जी मेरा जो है हिसाब क्लियर कर दें, जितना भी था ये इनका मेरा बिल बना दें या जो भी है, या अपना हिसाब क्लियर करवाना चाहते हैं, आप इसमें इसकी डिटेल में जाएंगे कस्टमर सेल की। अब यहाँ पे नसीर साहब की सारी डिटेल आ रही है, उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, उनका एड्रेस और कितनी दिन का इनका ये बिल बन रहा है, बिल हो चुका है इनका, कितनी दिन की, यानी कि अमाउंट इनकी पेंडिंग है अभी, ये वो सारा सेल की दोनों ड्यूरेशन आ रहे हैं। अब आप इसमें सेकंड टैब के अंदर देख सकते हैं कि सेल डिटेल प्रोडक्ट वाइज में इनको जितना भी मिल्क डिलीवर हुआ है इस ड्यूरेशन के अंदर, जितना भी मिल्क डिलीवर हुआ है वो क्वांटिटी यहाँ शो हो रही है। 9 लीटर मिल्क इनको डिलीवर हुआ है और उसकी अमाउंट इतनी बन गई है। अगर इनको घी या बटर वगैरह भी सेल हुआ होता तो वो भी यहाँ पे आ रही होती इसी तरह ना डिटेल। तो ये प्रोडक्ट वाइज आपको शो हो रहा है। दूसरी है जी सेल डिटेल डेट वाइज। इसके अंदर आपको डे बाय पर डे के हिसाब से ना शो हो रहा है। देखें 1 दिसंबर को 1 लीटर 130, 2 दिसंबर को 1 लीटर 130, इस तरह से इनका पूरा 10 तारीख तक का शो हो रहा है कि भाई इनके कितने पैसे बने, वो आप यहाँ पे टोटल भी देख सकते हैं। अब अगर ये नसीर साहब कहते हैं कि जी मेरा हिसाब क्लियर कर दें, मेरी इनवाइस बना दें, आपने लास्ट स्टेप पर आ जाना है जनरेट इनवाइस के ऊपर, और यहाँ पर आपने इनकी डेट जैसे 10 अभी सेलेक्टेड आ रही है, आपने 10 तारीख या आपने 5 तारीख, जिस डेट तक इनका फाइनल करना है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हम 10 तारीख तक का इनका बिल बना रहे हैं तो 10 तारीख तक कर दी, हम यहाँ जनरेट इनवाइस पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। ये देखें अब यहाँ पे इनवाइस नंबर आ गया, इनवाइस नंबर 57। अब नसीर अहमद साहब का जो है इनवाइस बन गई है। यहाँ से जनरेट इनवाइस का टैब ख़त्म हो गया और इनवाइस पेमेंट का टैब आ गया। अब इस टैब के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें इनवाइस का नंबर आ रहा है, ड्यू अमाउंट आ रही है और पेमेंट का स्टेटस आ रहा है कि अनपेड है। अब अगर ये नसीर साहब आपको पेमेंट कर देते हैं बैंक अकाउंट में तो आप वेरीफाई करने के बाद आप सिस्टम के अंदर इसको पेड मार्क कर देंगे। पेड मार्क का ये तरीक़ेकार है कि आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने जैज़ कैश से भेजा है, किस डेट को भेजा है, इन्होंने 10 तारीख को ही भेज दिया है। अमाउंट इन्होंने 1070 पूरी अमाउंट भेज दी है और ये आपने सेव कर दिया, यस। अब ये देखें ये स्टेटस इसका फुल पेड मार्क हो गया है और इनकी इनवाइस 57 जनरेट हो गई है। इन फ्यूचर हम यहीं पर ही एक बटन प्लेस कर देंगे ईमेल का, आप यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेटस जो है इनको ईमेल हो जाएगा। यहीं पर व्हाट्सएप का बटन होगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से व्हाट्सएप पे चला जाएगा। यहीं पर ये एसएमएस का बटन होगा, एसएमएस पे क्लिक करेंगे, एसएमएस चला जाएगा। ये इंडिविजुअल सेल का पार्ट है कि अगर एक बंदा आपको क्या कहता है कि वक्त से पहले भाई मेरी जो है 10 तारीख तक मेरा क्लियर कर दें, ये उस सिनेरियो के अंदर ये बनता है इस तरह से ना। अब इसके अंदर सेल ये अब ये जनरेट हो गई। अब देखें यहाँ से नसीर साहब का नाम ख़त्म हो गया क्योंकि उनकी जो पेमेंट थी वो क्लियर हो गई है।
कस्टमर की सेल में अब उनका कोई भी बिल जो है वो पेंडिंग नहीं है। ये देखें, नसीर साहब का नाम ही नहीं आ रहा इसके अंदर, क्योंकि उनकी पेमेंट जो है वो क्लियर हो गई है। अब अगर मैं ऑल इन्वाइसेस में देखूंगा तो यहाँ देखें जी, नसीर अहमद साहब की इन्वाइस यहाँ पे आ भी रही है। ऑल इन्वाइसेस के अंदर जाके, और इनका इन्वाइस नंबर 57, किस डेट को इन्वाइस जनरेट हुई है, किस पीरियड की थी इन्वाइस, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, और अमाउंट कितनी थी, स्टेटस क्या है, फुल पेड। और ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस उसी इन्वाइस की आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भाई किस इन्वाइस में क्या क्या चीज़ें थी। आप अगर ये बल्क इनवाइस जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप तमाम कस्टमर्स की जनरेट करना चाहते हैं, तो आप बल्क इनवाइस जनरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के आज 10 नहीं, आज 30 तारीख है और आप 30 तारीख तक की तमाम तारीख जनरेट करना चाहते हैं, 10 दिन की सेल, तो ये आपके पास आ रही है। ये बस एक 1 क्लिक के अंदर आप तमाम कस्टमर की जो सेल है वो जनरेट कर देगा 1 क्लिक के अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 तारीख तक का आज सबकी इनवाइस जनरेट करना चाहता हूँ, और ये मैंने 10 तारीख सेलेक्ट कर ली, जनरेट, यस, ये तमाम कस्टमर की इनवाइसेस जनरेट हो गई। ये देखें आप, सबकी जनरेट हो गई, जितने भी थी सबकी 10 तारीख तक की सारी इनवाइसेस जनरेट हो गई हैं। अब अगर आप किसी एक कस्टमर की देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं शाहिद फयाज साहब की देख लेता हूँ। शाहिद फयाज साहब की जो है 2 इनवाइसेस जनरेट हुई हुई हैं। एक जो है वो 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक की है, उसकी 650 रुपये तक पेड कर दी है। दूसरी जो इनवाइस इनकी जनरेट हुई है वो 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक के मिल्क की जनरेट हुई है, और उसमें 390 रुपये उनके बने हैं। इसी तरह जब ये शाहिद फयाज साहब पेमेंट कर देंगे तो आपने सिमिलरली उनकी इनवाइस सर्च करनी है यहाँ पर, और क्या कहते हैं, कोई आपने जो भी इनवाइस आपने पेड करनी है, कि फॉर एग्जांपल ये शाहिद फयाज साहब कहते हैं कि जी उन्होंने अपनी सेकंड इनवाइस जो थी 108 उसकी पेमेंट कर दी है। आप इनको सर्च करेंगे, इनकी इनवाइस के अंदर डिटेल में जाएंगे, उसी तरह इनवाइस की पेमेंट में जिस मेथड से पेमेंट इन्होंने की है वो डेट सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर करके आप सेव कर देंगे। ये इनकी इनवाइस क्लियर्ड हो गई। अब आप अगर ऑल इनवाइसेस में देखेंगे भी सही इनकी, तो ये फुली पेड आ रहा है, फुल पेड। इनकी जो अनपेड हैं वो रह गए हैं, बस आपने अब उनको उनसे यानी कि पेमेंट जैसे जैसे आती जाएंगी आप सिस्टम के अंदर उनको पेड मार्क करते जाएंगे। इसमें जो लास्ट रिपोर्ट है ये सेल रिपोर्ट है। सेल रिपोर्ट के अंदर आपको ये शो हो रहा होता है कि जी किस किस कस्टमर को डिलीवर हो गई है अमाउंट, और मिल्क डिलीवर हुआ है और उसकी कितनी अमाउंट बन चुकी है। अब अगर मैं डेट वाइज देखना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट एक दिन की देखना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर को किस क्या किन किन लोगों को डिलीवर हुआ है मिल्क और उसकी क्या अमाउंट बनी है। यहाँ मैंने डेट सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे 1 दिसंबर को जिन तमाम लोगों को डिलीवर्ड हुआ है वो सारे ये आ रहे हैं, और 1 दिसंबर को 16,991 रुपये की सेल हुई है। टोटल मिल्क जो था उस दिन का वो 158 मिल्क था डिलीवर्ड, जिसमें से 147 हुआ, अनडिलीवर्ड 11 लीटर जो है वो रह गया। टोटल सेल जो हुई थी वो इतनी अमाउंट की हुई थी। जिन लोगों को डिलीवर्ड हुआ है उनके आगे डिलीवर्ड आ रहा है, और जिनको नहीं हुआ उनको नॉट डिलीवर्ड आ रहा है। तो ये आपको एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें आप कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं और डेट वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक इस इंटरवल के अंदर 1 तारीख को शाहिद साहब को, जैसे किसी भी कस्टमर को अगर रिसीव हुआ है, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। आप देखें मैंने शाहिद साहब को देखा, हाँ जी शाहिद साहब की डिलीवर हुआ है 1 तारीख को, और 130 रुपये उनके बने, उसी हिसाब से उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। अगर आप इसमें एक महीने का एक हफ्ते का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेट रेंज उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लें। ये मैंने डेट रेंज सेलेक्ट कर ली, ओके किया, तो ये जो है 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक का पूरा स्टेटस आ गया है, जिन जिन को डिलीवर्ड हुई है। ये स्पेसिफिक डेट के अंदर भी काम करता है।
ये रिपोर्ट, और कस्टमर वाइज भी। अब इस डेट में आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर को देखना चाहते हैं तो वो आप उस कस्टमर का नाम लिखेंगे तो वो उसी हिसाब से आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये सेल रिपोर्ट का फंक्शन था। इसके बाद ये रिसीट का है, इसमें जितने भी लोगों ने आपको पेमेंट्स कर दी हैं वो आ रही हैं। अब ये देखें, हमने सिस्टम में 3 जो इन्वाइसेस हैं वो पेड हो चुकी हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेड इन्वाइसेस आ रही होंगी। ऑल इन्वाइसेस के अंदर तो तमाम आ रही हैं, जो पेड हैं अनपेड हैं वो सारी आ रही हैं, लेकिन रिसीट्स के अंदर जो पेमेंट रिसीव्ड है, रिसीट्स हैं, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो इन्वाइस आ रही हैं जो पेड हो चुकी हैं। अगर किसी की कम अमाउंट पेड हुई तो वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। यहाँ पे उसका पेमेंट मेथड, पेमेंट सोर्स और सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप कस्टमर के नाम से, इनवाइस नंबर से, इनवाइस की डेट से और पेमेंट की डेट के हिसाब से आप जो है वो क्या कहते हैं इसमें सर्च कर सकते हैं। ये अभी यहाँ तक का सिस्टम जो है ये बिल्ड हो चुका है। अब इसके अंदर आप चेक कर लें कि भाई कोई अगर कमी बेशी है तो आप मुझे बता देंगे, मैं उसी हिसाब से इसको सेटअप कर दूँगा।